नमस्कार साथियों, मैं अरुणेश आज फिर आपके साथ हूँ एक नया मुद्दा लेके। और कह सकते हैं हम कि आज का जो मुद्दा है वो बड़ा हो है। जी, सीधा हम मुद्दे की बात करते हैं। आज का मुद्दा है गोदी मीडिया। तो शायद आपने ध्यान दिया होगा कि कल एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक बड़ा प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल है, जिस न्यूज़ चैनल के कथाकथित एंकर और उसकी पूरी क्रू टीम अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं उन चुनाव के परिणाम के बाद, जैसे कि आपने देखा कि 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला और एक राज्य में आम आदमी पार्टी जीती है। तो उसमें होली से रिलेटेड एक गाना बज रहा था जिसमें मोदी जी का जिक्र हो रहा था और भारतीय जनता पार्टी की जीत का जिक्र हो रहा था। और जो कथाकथित मीडिया है जो अपने आप को निष्पक्ष कहता है, देखो ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा जो मकसद है वो सिर्फ इतना है कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है मीडिया, जिसके लिए बहुत सारे मित्र हैं जो कहते हैं नहीं साहब मीडिया निष्पक्ष है। और मुझे 2-3 लोगों के फ़ोन भी आए थे, कल 2-4 लोगों के फ़ोन आए थे, तो वो लोग ये कह रहे हैं नहीं साहब आप तो बहुत ज़्यादा बायस्ड हो और आपकी जो विचारधारा है वो वामपंथी विचारधारा है, देश विरोधी विचारधारा है। तो मुझे इत्तेफाकन ये वीडियो मिला, तो मेरा जो बताने का अ, जो मेरा बताने का जो उद्देश्य है आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से, वो उद्देश्य ये है कि मीडिया अपना काम निष्पक्षता से नहीं कर रहा है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आप अगर निष्पक्ष होने की बात करते हैं, आप कहते हैं कि हम निष्पक्ष खबरें दिखा रहे हैं, तो इस तरीके का क्यों भाई? समीक्षा होनी चाहिए, ठीक है, जीत की बधाई दे दीजिए, जो पार्टी जीती है उसकी बधाई। अब उसमें जो डांस हो रहा है, जिस तरीके से मीडिया चैनल वाले ठुमके लगाते हुए नजर आ रहे हैं, तो उससे साफ दिखाई दे रहा है कि इनको इनका पैसा मिला, इनका हिस्सा मिला। जो हिस्सा मिला उस हिस्सेदारी का इन्होंने पूरी वफादारी के साथ निर्वहन किया और उस निर्वहन करने के बाद जब इनकी जीत हुई तो उस जीत का जश्न मनाया। और ये जीत का जश्न साफ तौर पे देखने में आ रहा था, जिस तरीके से ये लोग खुशी जाहिर कर रहे थे। तो अब प्रश्न ये उठता है, इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है, कई जगह धांधलियां हुई थी, उस पर इलेक्शन कमीशन ने कोई खास एक्शन नहीं लिया। खैर चलो, अलग अलग पर्सपेक्ट हैं, अलग अलग दृष्टिकोण हैं। और मीडिया जो अपने आप को निष्पक्ष कहता है, तो मेरा आप लोगों के माध्यम से उन तक ये कहने का एक उद्देश्य है कि अपने आप को अब निष्पक्ष कहना छोड़ दीजिए। आप स्पष्ट तौर पे बोलिए कि हम भारतीय जनता पार्टी की मीडिया है। सच है तो सच को स्वीकारो, स्वीकारने में कोई बुराई नहीं है। जैसे मैं स्वीकारता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी की विचारधारा से सहमत नहीं। जो इनकी विचारधारा है उस विचारधारा में जो इनकी कथनी है, कथनी कुछ और होती है, करनी कुछ और होती है। इनका जो दिखाने का है कि हम राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, तो वो सिर्फ दिखावा है। जो हकीकत है वो हकीकत कहीं इससे अलग है। खैर ये चर्चा के विषय है, चर्चाएं चलती रहेंगी। विचारधारा की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है, हम इस जनादेश का स्वागत करते हैं, इस बहुमत का स्वागत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार ये लोग ईमानदारी से काम करेंगे। अगर कहीं भी गड़बड़ी रहेगी तो मैं तो अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ और करता रहूँगा। देखिए, एक समाज सेवी होने के नाते, एक जागरूक नागरिक होने के नाते मैं अपना काम ईमानदारी से करूँगा। और मेरा काम है, सरकार अगर कोई काम गलत करती है, सरकार अपना राजधर्म नहीं निभाती है, तो उस राजधर्म के लिए सरकार को चेताना कि साहब आप ये काम गलत कर रहे हैं और आपको आपकी जो गलतियां हैं उन गलतियों को आप सुधारिए, और अगर आप नहीं सुधारेंगे तो हम आपका विरोध करेंगे। यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे। तो मेरा आज इस वीडियो को बनाने का एक और मकसद है, मैं विपक्ष को भी आगाह करना चाहता हूँ कि विपक्ष अब मौन या सुस्त ना रहे। जैसे भारतीय जनता पार्टी काम करती थी जब वो विपक्ष में थी, और ये उसकी खासियत है कि भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में अपना काम बड़ी ईमानदारी से किया। देखिए,
जो आपकी विचारधारा के, जो विरोधी विचारधारा के लोग हैं, और अगर वो आगे बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनमें कुछ तो क्वालिटी है। मैंने कल के अपने वीडियो में बताया कि वो जनता की भावनाओं से खेलने में माहिर है, जनता की नब्ज टटोलने में माहिर है। जो उनके पास प्लस एक जो टू ए बी फैक्टर था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, वो उस पर आज चर्चा नहीं करेंगे, उस पर मैं आपको कल बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कल वाले वीडियो को आप देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल से चीज़ें बताई हैं। आज हमारा चर्चा का विषय है गोदी मीडिया और विपक्ष की भूमिका। तो विपक्ष अपना काम ईमानदारी से क्यों नहीं कर रहा है? अब जैसे हमने देखा कि चुनाव खत्म हुए, नड्डा साहब जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो चुनाव प्रचार में लग गए। मोदी जी भी गुजरात पहुंच गए, अपनी माँ से मिले और उन्होंने गुजरात की तैयारी का बिगुल फूंक दिया। और विपक्ष कहाँ है? विपक्ष अभी भी समीक्षा भी नहीं कर रहा है। विपक्ष सिर्फ ट्विटर पे है, और ट्विटर पे भी सक्रिय नहीं है। देखिए, अब हालात बदल गए हैं। अब आपको 12 महीने एक्टिव रहना है, सक्रिय रहना पड़ेगा। जो कार्यकर्ता है, जिस कार्यकर्ता का मनोबल टूटा हुआ है, जिसने आपके लिए भाग दौड़ की, जिसने आपके लिए वोट डलवाने का काम किया, जिसने आपके लिए चुनाव प्रचार किया, तो कम से कम उसका मनोबल बढ़ाइए। आप विजय यात्रा निकाल सकते हैं। चुनाव से पहले जैसे आपने विजय यात्रा, विश्वास यात्रा, दुनिया भर की यात्राएं निकाली और जनता ने आपको वोट दिया। जो जितना जिसको वोट मिला, कांग्रेस को वोट मिला, सपा को मिला, बसपा को मिला, जिसका जितना वोट था उसको मिला। जिसने जितनी मेहनत की उसको उस हिसाब से उतना वोट मिला। अब उन नेताओं की जिम्मेदारी बनती है कि अपने अपने जिलों में, अपने अपने राज्यों में धन्यवाद यात्राएं भी निकालें। जिस जनता ने आपको वोट दिया है, चाहे 10 वोट मिले हों किसी को, चाहे 10,000 मिले हों, चाहे 1 लाख मिले हों, चाहे 5 लाख मिले हों, जिस विधायक प्रत्याशी को जितने वोट मिले हैं और जिस नेता विपक्ष को जितने वोट मिले हैं, वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपना काम ईमानदारी से करे और जनता तक पहुंचे, उनका धन्यवाद अदा करे और उनको पूरा विश्वास दिलाए कि अब फिर से वही लड़ाई चलेगी, 5 साल चलेगी, अगले चुनाव तक चलेगी। जब भी आपके लिए कोई समस्या होगी, जब भी आपको कोई दिक्कत होगी, जब भी आपको कोई परेशानी होगी, जब भी आपके साथ कोई अन्याय होगा, तो हम आपके साथ खड़े हैं, आपकी आवाज़ उठाएंगे। ऐसा नहीं है साहब कि चुनाव के 2 महीने 3 महीने पहले प्रकट हो जाए। राजनीति अब बदल चुकी है, अब आपको लगातार सक्रिय रहना पड़ेगा। मैंने कल भी इस चीज़ को बताया था, परसों भी इस चीज़ को बताया था। और गोदी मीडिया की जो बात करें हम, तो गोदी मीडिया का जो रोल है वो बड़ा ही इस समय जो है वो संदेह के घेरे में है कि किस तरीके से मैं देख रहा था कि गोदी मीडिया वाले जो लोग थे वो कैसे ठुमके लगा रहे थे, कैसे डांस कर रहे थे और कैसे वो कलाबाजियाँ कर रहे थे। तो मेरा ये कहने का है कि आप साहब खुल के आइए, आप साहब खुल के बताइए, आप साहब खुल के बोलिए इस बात को कि हाँ जी, हम मोदी मीडिया हैं, हम निष्पक्ष मीडिया नहीं है। मोदी जी हमें जितने पैसे देंगे उस हिसाब से चीज़ों को हम दिखाएंगे। और मीडिया के भी इसमें जो है अब जो कल मैं एक अपने साथी से चर्चा कर रहा था कि अब जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसको मीडिया की श्रेणी से हटा देना चाहिए और इसके अलावा इनको इंटरटेनमेंट या जो कार्टून नेटवर्क पोगो चैनल इन पे आते हैं, इस श्रेणी में डाल देना चाहिए। क्योंकि अब सही खबरें नहीं दिखाई जा रही हैं। जनता की आवाज़ पहुंचाने के जो अब माध्यम है, अब माध्यम बदल रहे हैं। आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले जो माध्यम था, अखबार हुआ करता था। अखबार की निष्पक्षता पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगे तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसकी जगह ली। अब पिछले 7 से 8 साल में ये देखने में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी एक पार्टी विशेष की खबरें दिखा रहा है, विपक्ष की खबरों को मजबूती से नहीं दिखा रहा है। तो अब मुझे लगता है कि उस स्थान को सोशल मीडिया को लेना पड़ेगा। जो यूट्यूब के चैनल्स हैं, फेसबुक के चैनल्स हैं या ट्विटर पे जो माध्यम है और भी तमाम जो सोशल मीडिया के माध्यम है, अब मुझे लग रहा है आने वाला ज़माना अब उसी का है, सोशल मीडिया का है। और सोशल मीडिया के जो चैनल्स हैं, तो उनसे भी मेरी अपील है कि निष्पक्ष खबरें दिखाएं, वो भी बायस्ड ना हो। क्योंकि कुछ चैनल्स मैंने देखे हैं कि वो सिर्फ एक पार्टी की खबरें दिखाते हैं, कुछ चैनल्स मैंने देखे हैं वो सिर्फ दूसरी पार्टी की खबरें दिखाते हैं। अब लोग आप पे विश्वास कर रहे हैं तो आप सच दिखाएं, सच चाहे वो किसी भी तरफ हो, सच को दिखाएं। देखिए, सच की उम्र लंबी होती है, सच को परीक्षा देनी पड़ती है, लेकिन जीत हमेशा सच की होती है। थोड़ा समय लगता है, लेकिन जो झूठ के बादल है वो छटने में ज़्यादा समय नहीं लगता। ठीक है, झूठ की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती है। और ये एक और अलग चर्चा का विषय है, विचारधारा वाला, झूठ वाला, सच वाला। इस पे हम आगे भी आते रहेंगे, क्योंकि साथियों, मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, करता रहूँगा। आप ये मत समझिएगा कि साहब चुनाव हार गए हैं तो हौसले डिग गए हैं। हौसले अब भी बुलंद हैं, आवाज़ अब भी उठती रहेगी।
और जहाँ जहाँ सरकार गलत काम करेगी उन गलत नीतियों के लिए मैं विरोध करता रहा हूँ, मैं विरोध करता रहूँगा जो मेरी कैपेसिटी है। और आपके पास भी अगर कोई इस तरह के मुद्दे हैं तो आप मेरे साथ साझा कीजिए, मैं आपकी आवाज़ बनूँगा। और मैं फिर आपसे अपील करना चाहता हूँ कि मेरे इस वीडियो को अगर आपको मेरी बातें ठीक लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपके सामने इस वीडियो में, मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मुद्दों में कुछ सुधार की गुंजाइश है या मेरे बातों में कुछ सुधार की गुंजाइश है तो वो आप के जो बहुमूल्य सुझाव हैं उनका हमेशा स्वागत रहेगा, तहे दिल से स्वागत रहेगा, खुले दिल से स्वागत रहेगा। मैं उस तरह के लोगों में नहीं हूँ कि अगर मुझे आपकी विचारधारा पसंद नहीं आ रही है तो आप देशद्रोही हैं। नहीं साहब, इस देश के सभी इस देश के नागरिक हैं। विचारधाराएं भिन्न हो सकती हैं, मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि भाई सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं। तो सरकारें आएंगी, जाएंगी, कभी किसी पार्टी की सरकार बनेगी, कभी किसी पार्टी की सरकार बनेगी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की बातों को याद रखिए हमेशा कि विपक्ष को निकम्मा नहीं होना है, विपक्ष को सजग रहना है। और जनता को जब भी कोई काम गलत कर रही है, सरकार की जब भी कोई गलत नीतियां हैं तो जनता को उसका विरोध करना चाहिए। तो वो काम आप लोग भी ईमानदारी से कीजिए, हम भी ईमानदारी से करेंगे। हम वोट देते हैं और लोकतांत्रिक देश है, जब तक देश में लोकतंत्र है तब तक हम लोग विरोध करते रहेंगे। हाँ, डिक्टेटरशिप आ जाएगी तब बात अलग है, तब की तब देखी जाएगी, तब क्रांति होगी, सैलाब होगा। तो मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों से सहमत रहेंगे। आपका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।